हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर इंडेक्स एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक के पॉसिबल मूवमेंट्स को एनालाइज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद निफ्टी। ये निफ्टी का चार्ट है और आप देख सकते हो मंथली 4 मंथ इसमें कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन दिख रहा है हमें, एज हमारे पास एक और वीक है इस मंथ के क्लोज होने से पहले ट्रेडिंग का। 1 को बजट भी आ रहा है एंड क्योंकि 1 को संडे है, सो बिफोर टू बजट हमारे पास फ्राइडे तक का टाइम है एंड देन वी विल ओपन ऑन 2 दैट विल बी अ मंडे। तो बजट रिएक्शन भी हमें इस वीक में देखने को मिल सकता है। अगर निफ्टी 23,650 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम इसकी ग्रीन क्लोजिंग देख लेंगे इस मंथ में, जिसके थोड़े चांसेस कम है। एंड अगर ये ब्रेकडाउन कंटिन्यूएशन रहा तो हम 22,000 तक के टारगेट निफ्टी में देख सकते हैं। आएगा या नहीं ये हमें नहीं पता, बट दीज आर द पॉसिबल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया इन निफ्टी। तो वीकली चार्ट पे स्विच करते हैं। अगर हम वीकली चार्ट की बात करें तो हमने एक निफ्टी में कंटिन्यूएशन फॉल दिखा, देन रिट्रेस दिखा, एक बड़ी कैंडल से फिर से हमने एक वीक में वीकनेस देखी निफ्टी में, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रेंथ और फिर कंटिन्यूएशन ऑफ फॉल। अब ये 2 वीक से कैंडल काइंड ऑफ पॉज कैंडल है इन द रेंज ऑफ अराउंड 23,000 एंड 23,400 450। ये एक रेंज है 400-450 पॉइंट की और इसी में 2 वीक से निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अब आइदर साइड ब्रेकआउट, मैं ये नहीं कहती कि डाउन साइड ब्रेकआउट ही शार्प मूव देगा हमें, बट आइदर साइड ब्रेकआउट हमें शार्प मूवमेंट देगा निफ्टी में, क्योंकि एक 400-450 पॉइंट्स का हम कंसोलिडेशन देख चुके हैं निफ्टी में। अब स्विच करते हैं डेली चार्ट पर। अगर हम डेली चार्ट की बात करें तो निफ्टी ने अपने एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक किया था एंड लास्ट 2 वीक से ये कंटिन्यूसली इस सपोर्ट एरिया के अंडर ट्रेड कर रहा है। मतलब जो ट्रेडिंग रेंज है वो बिलो टू द सपोर्ट एरिया, जो है इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है इन निफ्टी। तो अब हमें मूवमेंट क्या लग रहा है निफ्टी में? निफ्टी ने एक ये रिट्रेसमेंट दिखाया था, फिर हमें एक बड़ा मोरोबोजो कैंडल मिला बियरिश, एक स्लाइट रिट्रेसमेंट था अगर आप इसे ऐसे देखेंगे, और उसका ब्रेकडाउन भी हमने फ्राइडे के सेशन में देखा। तो अब 23,000 इज अ इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया फॉर निफ्टी। आएगा, बहुत पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में हमें मंडे में ही 23,000 दिख जाए एंड मे बी यहाँ से सपोर्ट के बाद रिट्रेस हो, बट उसको अबव ट्रेड करने के लिए 23,400 450 के ऊपर ट्रेड करना पड़ेगा। तब हम कह सकते हैं कि निफ्टी में थोड़ी स्ट्रेंथ है अबव टू दिस जोन। ब्रेकडाउन होगा तो कहाँ जाएगा? इसमें और वीकनेस दिख रही है, लेवल ऑफ 22,850 एंड देन द लेवल ऑफ 22,650। अपसाइड क्या टारगेट होगा अगर यहाँ से जाएगा? फर्स्ट टारगेट हमारा 600 650 रहेगा, देन वी कैन मूव टूवर्ड्स 24,000 23,900 एंड 24,000। यू गॉट माई पॉइंट। अब आर्ली चार्ट पर देखते हैं। आर्ली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो एक फॉल ये निफ्टी के बाद इसने रिट्रेस किया नियर अबाउट द रेजिस्टेंस लेवल और वहां से फिर एक और फॉल आया। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेलर्स यहाँ पे बहुत इंटरेस्टेड हैं सेल करने के लिए। अब मेरे को 23,000 का लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं वीकनेस अब इस लेवल पर दिखाई दे रही है, द वे सेलर्स आर रिएक्टिंग। अगर ये यहाँ ब्रेक होता है तो हमें 850 का टारगेट बहुत शार्प मूवमेंट के साथ मिलेगा इन निफ्टी। अगर हम इसे मंडे के ट्रेड सेटअप के हिसाब से एनालाइज करें ऑन अ 15 मिनट चार्ट, ये देख रहे हो आप लेवल 23,000 के अराउंड ये सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, और अगर अब ये कहीं न्यूट्रल ओपन होता है इन द रेंज ऑफ 23,000 टू 23,150, तो वी विल वेट इन दिस एरिया फॉर इट्स ब्रेकडाउन ऑफ 23,000 लेवल। ये हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस लेवल का ब्रेकडाउन का, बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल यहाँ से ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो टूवर्ड्स फ्राइडे क्लोजिंग तक रिट्रेसमेंट आए और वहां पे हमें एक अच्छा लेवल मिल जाएगा फॉर सेल साइड ट्रेड। अगर ये हमें अपसाइड ब्रेकआउट देता है कहीं इस लेवल से, तो वेट एंड सी हाउ इट्स रिएक्टिंग एट द लेवल ऑफ 23,200, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स की एक और न्यू एंट्री हो सकती है फॉर ब्रेकिंग द लेवल ऑफ 23,000, तो ये आपको अच्छा सेल जोन मिल जाएगा। अब अगर ये गैप डाउन ही ओपन होता है बिल्कुल एग्जैक्ट एट द लेवल ऑफ 23,000 या 22,950, एक बड़ा गैप डाउन ओपन होता है, तो थोड़ा हॉल्ट करना एंड वेट फॉर इट रिट्रेस बैक
to the 23,050, 23,000 और to the previous day closing. यहाँ पे आपको एक अच्छा लेवल मिलेगा फॉर अ सेल साइड ट्रेड. और ये अगर गैप अप ओपन होता है, बहुत कम चांसेस हैं, बट अगर ये कहीं 150-200 की रेंज में ओपन होता है तो वेट एंड सी हाउ इट इज रिएक्टिंग. अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट होकर ब्रेकआउट देता है तो अपना फर्स्ट टारगेट रखना 300, 320. यहाँ पे फिर से देखना हाउ सेलर्स आर रिएक्टिंग. मैंने आपको बात फ्राइडे की ट्रेड सेटअप के लिए भी कहा था, 200 और 300 के बीच में रिएक्ट मत करना. 300 अगर जाएगा तो 300 पर वेट करना कि सेलर्स क्या आ रहे हैं, क्या हमें ट्रेड मिल रही है. अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी मिली थी 15 मिनट कैंडल पे, एंड उसका इतना शार्प और अच्छा ट्रेड सेटअप हमें मिला था. तो वही बात है, वेट फॉर द लेवल्स. अपनी ट्रेड को प्लान करके जाओ, बस आपको एग्जीक्यूशन करना हो. ऐसे ब्लैंक फेस के साथ मार्केट में जाओगे तो मार्केट विल हिट यू, बट एक प्लान के साथ जाओगे तो यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू नो योर लेवल्स कि आपको कहाँ पे रिएक्ट करना है, कहाँ पर नहीं. सो यहाँ पे 300 के लेवल पे वेट करना है, देखना कोई रिएक्शन आ रहा है कि मार्केट में कोई सेलर्स एंटर कर रहे हैं. और हम इसको स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड तभी मानेंगे जब ये 400, 450 के ऊपर ट्रेड करने लगेगा. गॉट माई पॉइंट. बट हाँ, अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन देता है कंसोलिडेशन के बाद, देन एंटर इन अ ट्रेड, क्योंकि ये हमें फर्स्ट टारगेट देगा फ्राइडे क्लोजिंग, देन टुवर्ड्स द 23,000. 23,000 पे जाकर देखना इज इट टेकिंग अ सपोर्ट ऑफ प्रीवियस सपोर्ट एरिया और नॉट. अगर ये यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होकर फिर से आपको ट्रेड दे रहा है, देन एंटर अ ट्रेड एंड वेट फॉर द टारगेट ऑफ 22,800, 850. सो लेट्स स्विच टू द बैंक निफ्टी चार्ट. बैंक निफ्टी में आपने एक कंसोलिडेशन देखा था मंथली चार्ट पर, और उसका ब्रेकडाउन हमें जनवरी मंथ में मिला है. तो अब क्या पॉसिबल रेंज है? अब अगर ये कैंडल ट्रेड करती है अब 50,800 समथिंग, तभी ये कैंडल ग्रीन हो सकती है. दैट इन अ वीक, हमारे पास एक वीक बचा है इस कैंडल की क्लोजिंग के लिए. एल्स वी आर सीइंग अ टारगेट ऑफ 45,000 इन बैंक निफ्टी. डरा नहीं रही हूँ, बट अगर आप मंथली चार्ट को देखोगे तो एक कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकडाउन मिला है, और या तो यहाँ पे एक स्मॉल कैंडल नेक्स्ट मंथ बनकर हमें रिवर्सल मिलेगा, या एक कंटिन्यूशन मिलेगा टुवर्ड्स 45,000. तो वो हम तभी देखेंगे हमें कैसे रिएक्ट करना है मार्केट में. लेट्स स्विच टू द वीकली चार्ट. नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है? बैंक निफ्टी की वीक की ये 2 कैंडल है, और अगर आप देखोगे तो एक कंसोलिडेटेड रेंज ही कैंडल है, ये भी अराउंड 1000 पॉइंट्स की, 1200 पॉइंट्स की. एक सपोर्ट एरिया को ब्रेक करा था, उसके डाउन साइड पर ये कैंडल बनी है. एंड अब अगर ये बैंक निफ्टी 48,000 कहीं भी ब्रेक कर रहा है तो हमें इमीडिएट टारगेट्स मिल रहे हैं 47,650 एंड 47,350 के. यहाँ पर जाके हम देखेंगे कि अब बैंक निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा है. आइदर इट्स पुशिंग बैक एंड मेकिंग सम काइंड ऑफ स्पिनिंग टॉप ऑन अ मंथली कैंडल, या फिर कंटिन्यूशन फॉल लेगा टुवर्ड्स 45,000. तो लेट्स स्विच टू द डेली चार्ट. अगर डेली चार्ट पे देखोगे ना, फॉल, कंसोलिडेशन, फॉल, रिट्रेसमेंट, और ये फिर से कंटिन्यूस फॉल. कहीं भी स्ट्रेंथ बैंक निफ्टी के चार्ट में नहीं दिख रही है. अब बैंक निफ्टी में अगर 48,000 के लेवल्स ब्रेक हो रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं और वीकनेस की तरफ मूव कर देंगे बैंक निफ्टी में, नो डाउट. हाँ, शॉर्ट टर्म रिवर्सल जो हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं, व्हाट दैट इज अबव 49,000, एंड इस रेंज का रिवर्सल हमें अबव द लेवल ऑफ 49,800, 50,000 के ऊपर मिल जाएगा. सो लेट्स सी बैंक निफ्टी ओवर एन आर्ली चार्ट. अगर आप आर्ली चार्ट पे देखोगे ना, तो बैंक निफ्टी ने 13 जन से यहाँ पे ट्राई किया था, वो थोड़ा वॉश आउट हुआ गैप डाउन ओपन होके. फिर एक ट्राई बायर्स ने करा टू प्रोटेक्ट द लेवल ऑफ 48,400. यहाँ पे फिर से एक सेलर्स की एंट्री और स्ट्रॉन्ग पुश मिला बायर्स को. अब बैंक निफ्टी एक रेंज में क्लियरली ट्रैप्ड है. इन एंड आर्ली चार्ट आपको क्लियर दिखेगा. तो अब ये अगर ट्रेड कर रहा है 48,800 के अबव, तो हम इसके टारगेट्स रख सकते हैं टुवर्ड द 49,600, 500, क्योंकि यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म. और अगर ये ट्रेड कर रहा है बिलो टू द लेवल ऑफ 48,000, तो हम टारगेट रख सकते हैं 650 एंड 350 इन बैंक निफ्टी. तो अभी 15 मिनट चार्ट पर देखते हैं हम मंडे को कैसे ट्रेड प्लान करें बैंक निफ्टी में. अगर बैंक निफ्टी 500 टू 250 के बीच में ओपन हो रहा है, इट्स अ न्यूट्रल जोन फॉर इट. मतलब ये 100-150 पॉइंट प्लस और 150 पॉइंट माइनस. यहाँ से अगर हमें अपसाइड ब्रेकआउट मिलता है, नॉट इन अ वेरी फर्स्ट कैंडल बट आफ्टर अ कंसोलिडेशन इन दिस रेंज,
तो हम टारगेट कर सकते हैं टूवर्ड्स 800 850 इन बैंक निफ्टी। बट अगर ये फर्स्ट कैंडल में ही यहाँ से ब्रेकआउट दे रहा है तो वेट कि ये कहीं रिट्रेस होगा, फिर आप एक रिवर्स ट्रेड लेना, और एल्स लुक फॉर अ ट्रेड टुवर्ड्स सेल साइड एट द जोन ऑफ 48 800 850। बट अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, एंटर इन अ ट्रेड विद एन एसएल ओवर द हाई ऑफ अ डे, और आप यहाँ से 48,000 पे जाके देखना कि बैंक निफ्टी अपनी रैली को कंटिन्यू कर रहा है या इट विल रिट्रेस बैक टू द प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड देन कंटिन्यू इट्स फॉल। तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी होगी कि 48,000 सपोर्ट बन रहा है या रिट्रेस होके फिर से थोड़े सेलर्स की जरूरत है बैंक निफ्टी को टू ब्रेक द जोन ऑफ 48,000। एक साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाता है। तो अभी देखते हैं अगर ये गैप अप ओपन होता है, अगर बैंक निफ्टी कहीं भी 500 के अबव ओपन होता है तो आई विल सजेस्ट लुक फॉर द सेल साइड ट्रेड एट दिस लेवल, क्योंकि यहाँ पे आपको, क्योंकि मार्केट एक डाउन साइड मूवमेंट में है और यहाँ पे आपको सेलर्स आते हुए जरूर मिलेंगे एट द लेवल ऑफ 48 800 850। वो आपको अच्छा पुश दे देंगे टूवर्ड्स द 500 600 लेवल और मे बी टूवर्ड्स द प्रीवियस डे क्लोजिंग एंड देन ब्रेकिंग एंड मूविंग टूवर्ड्स द 48,000। बट हो सकता है यहाँ से अगर इसको रिवर्सल लेना होगा तो दे मे रिट्रेस बैक फ्रॉम द लेवल ऑफ 600। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लोज वॉच रखना। अगर गैप अप ओपन होता है तो सेल साइड ट्रेड देखना 48,000 पे अगर आप ट्रेड में हैं, या फिर आप ट्रेड का रिट्रेस का वेट कर रहे हैं तो 600 500 के लेवल पे देखना कि बैंक निफ्टी इज इन मोड ऑफ रिट्रेसमेंट और फॉर अ कंटिन्यूएशन फॉल। बट अगर ये गैप डाउन ओपन होता है, मान लो बैंक निफ्टी बिलो द लेवल ऑफ 48 200 ओपन होता है, तो वेट एंड सी हाउ इट इज रिएक्टिंग एट द लेवल ऑफ 48,000। यहाँ से रिवर्स हो रहा है, 48 200 का रेजिस्टेंस ले रहा है, मीन्स प्रीवियस डे लो या फिर प्रीवियस डे क्लोजिंग को रेजिस्टेंस ले रहा है, और यहाँ से एक आपको सेल ट्रेड अगर मिल रही है तो एंटर इन दिस ट्रेड विद द एसएल ऑफ दिस रेंज अराउंड 400 450। अब इस ट्रेड में एंटर होना, अपने एसएल को शिफ्ट करते रहना, एंड इस ट्रेड का जो ट्रैक्शन होगा वो स्ट्रांग होगा और इसमें हो सकता है 48,000 टूटे और आपको फर्दर टारगेट्स मिले 850 650 एंड 350। सो दैट्स ऑल फॉर अ डे। मार्केट में विद अ ब्लैंक फेस मत जाना, वॉलेटाइल वीक रहने वाला है, बजट से पहले का वीक है, तो अपनी ट्रेड को प्लान करके जाना और बस एग्जीक्यूशन के ध्यान रखना। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।